एडवांस में आपको ऑर्डर मिलता रहता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट इसकी यहाँ है ही नहीं है, बाहर से विदेश से मंगाया जाता है तो पूरा ही नहीं पड़ रहा है, तो मार्केट की कमी नहीं। जो बकोपा की खेती आप करते हैं, साल में मुनाफा कितना होता है? इसकी पैदावार कम से कम 6 लाख की हो जाएगी। हर साल काटते रहो कम से कम 4 साल तक। ड्रैगन 20 साल चलता है और फिर इसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई लागत नहीं आएगी। हम तो जीवामृत तो घन जीवामृत डालते हैं, हमारा और खर्चा नहीं, न पेस्टिसाइड का खर्चा है। जो आज किसान परेशान हैं वो कुछ हट के खेती करें तो उससे मुनाफा भी ज़्यादा हो। मैं पहले रासायनिक खेती करता था जिससे मैं बहुत परेशान था, जिसमें खर्चा भी बहुत आता था। 1-2 एकड़ खेत में हमारा कम से कम 50,000 बैठ जाता था एक साल में। उससे हम बहुत परेशान थे। एक बार हम कटिया कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर गए तो वहाँ से जानकारी मिली गौ आधारित खेती की, और फिर वहाँ से आके हमने जीरो बजट करने लगे, गौ आधारित खेती करने लगे, तो उससे हमको बहुत बढ़िया निजात मिली और आज हमारे खेत का कार्बन तत्व बहुत बढ़ गया है और उससे कोई हमारा खर्चा नहीं, पूरा बस जो बीज पड़ता है वो लगता है, बस इसके बाद हमारा खर्चा नहीं है। हमने इस साल बकोपा की खेती की है तो इसमें 1 एकड़ में कम से कम वही 5 कुंटल लगता है इसके बीज के लिए, जो 5,000 का लगभग मिलता है, और इसके बाद वही काट के सीधे बुआई होती है। इसमें 100 फसल भी ऊपर वाली हो सकती है, तो हमने ड्रैगन लगाया है, हल्दी लगाई है और अरहर लगाई है। तो ड्रैगन लगाया हमने। ड्रैगन में 1 एकड़ में एक बार में करीब 1 एकड़ में 4 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कोई खर्चा नहीं रहता, जो कम से कम 20-25 साल चलता है। और उससे एक साल में, पहले साल तो नहीं लेकिन अगले साल से पैदावार थोड़ा हो जाती है, तीसरे साल से पैदावार भरपूर मिलती है, जो कम से कम 8-10 लाख रुपए 1 एकड़ से मिल सकते हैं। और उससे फल भी मिलते हैं और नर्सरी भी बनाई जा सकती है, जिससे हर खेती से हट के और उससे ज़्यादा भी मुनाफा हो सकता है किसान का। जो आज किसान परेशान हैं वो कुछ हट के खेती करें तो उससे मुनाफा भी ज़्यादा है। अशोक जी, ये बताइए कि जो बकोपा की खेती आप करते हैं, इसमें लागत कितनी आती है और साल में मुनाफा कितना होता है? इसमें लागत एक साल में शुरू में 5,000 की नर्सरी लगती है, और इसके बाद वही निराई उराई का खर्चा 1 एकड़ पे कम से कम 20-30 हज़ार रुपये लगेगा। और फिर इसके बाद वही हम तो जीवामृत तो घन जीवामृत डालते हैं, हमारा और खर्चा नहीं, न पेस्टिसाइड का खर्चा है। और फिर इसके बाद 1 एकड़ में कम से कम 40 कुंटल इसका पंचांग मिलेगा एक साल में। और वो पंचांग कम से कम अगर रासायनिक कर रहे हैं तो 30 रुपये किलो बिकेगा, और अगर ऑर्गेनिक साबित कर सकते हैं तो वो फिर 50 रुपये किलो जाएगा, जिसकी पैदावार कम से कम 6 लाख की हो जाएगी। और इसके बाद एक साल हर साल काटते रहो कम से कम 4 साल तक, और फिर अगर दूसरे फिर से करना है तो फिर से बदल लीजिए। और फिर अगली फसल, जैसे ड्रैगन लगाया हमने, ड्रैगन 20 साल चलता है, वो एक साल में जो खर्चा आता है वो कम से कम 1 एकड़ में 4 लाख आता है। और फिर इसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें कोई लागत नहीं आएगी। अच्छा अशोक जी, ये बताइए, ये ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा आप लगाए हैं, पौधा लगाने के कितने समय बाद आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं? 2 साल बाद। यानी कि 2 साल बाद से इससे आमदनी आपकी शुरू हो जाएगी ड्रैगन फ्रूट से। उसके पहले आपकी जो कमाई है वो ब्राह्मी से, मतलब बकोपा से होती रहेगी। तो उसमें 100 फसल क्या, उसमें धूप लगती है बराबर, ज़मीन को धूप चाहिए, धूप बराबर लगती रहती है, तो उसमें उससे मान के चलो 10-5% खेत फंसा, बाकी चलता रहता है। अच्छा, फसली से फसल पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? फर्क उसके खंभे के चारों तरफ एक हाथ ना होने दो, बस वो बराबर, उससे कोई मतलब नहीं। उसको केवल ज़मीन को और फसल को धूप चाहिए, बस धूप मिलती रहे, फसल चाहे जो काटते रहो। जंगल में जैसे जंगल बड़े बड़े खड़े हैं तो उसमें बराबर धूप जहाँ मिलती, बराबर बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। अच्छा, कीट प्रबंधन और इसमें कैसे करते हैं? जैसे कीट प्रबंधन हुआ, और पोषक तत्व तो कैसे देते हैं? कीट प्रबंधन के लिए हमने 10 पर्णी बनाया है, अग्न्यास्त्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र बनाया है,
जो आज वही गौमूत्र में जो वनस्पति की पत्तियां हैं, जैसे मदार है, धतूर है, नीम है और कनेर है, ये सब डाल के गौमूत्र में और करीब 30 दिन से सड़ा के उसका 1 लीटर एक टंकी में डाल के स्प्रे कर दीजिए। बस उससे पूरा हो गया। जो ये मरेंगे नहीं, इसमें केवल ये कीट रोधक है कि वो खाएंगे नहीं पत्तियाँ आपके यहाँ, तो हमारा कोई खाए नहीं, हमारा नुकसान ना करे, हमसे क्या मतलब। और बाकी जो फसल की भूख मिटाने के लिए जीवामृत और घन जीवामृत काफ़ी इसका बुरकाव करते हैं। बुरकाव करते हैं। जो घन जीवामृत का बुरकाव कर देते हैं कटाई के तुरंत बाद और या बुआई के पहले। और जो जीवामृत है वो हर 20 दिन पर पानी के साथ बहा देते हैं, वो सीधे पानी में चला जाता है और उससे एक ह्यूमस बन जाता है ज़मीन में, उससे केचुए आ जाते हैं और केचुए अपना खाना बना के पेड़ों को देते रहते हैं बराबर। जो आज रासायनिक खाद से केचुए ख़त्म होते चले गए बिल्कुल, जो आज पूरी ज़मीन बंजर होती चली जा रही है, वो इससे सुधार होता है। तो यानी कि ड्रैगन फ्रूट की खेती आम के आम गुठलियों के दाम है, जी बिल्कुल। मतलब कहीं न कुछ फेंकना नहीं है, वो जो निकलेगा वो पैसे देगा। कहीं न कहीं आपके नीचे बकोपा की फसल जो है वो उससे आप 6 लाख रुपए साल में कमा सकते हैं और उसके बाद में जो बचा कुचा है वो 2 साल के बाद में ड्रैगन फ्रूट से आमदनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसका पौधा कितने का बेचते हैं आप बना करके? हम 40 रुपये का दे रहे हैं, पैसा 40 का हमारा बिक चुका है। बाकी फिर से ऑर्डर मिला है बनाने के लिए, तो फिर से बनाएंगे। मतलब एडवांस में आपको ऑर्डर मिलता रहता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट इसकी यहाँ है ही नहीं है, बाहर से विदेश से मंगाया जाता है तो पूरा ही नहीं पड़ रहा है, तो मार्केट की कमी नहीं है। अच्छा, व्यापारी लोग हैं यहीं से आपसे ले हाँ, यहीं लेते से हैं। उठा लेंगे। पहले जानकारी थोड़ा हो जाए और फिर यहीं से उठाने लगेंगे।